सभी साथियों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, यूं तो भाजपा के मंत्री उल्टे पुल्टे बयान देते ही रहते हैं। अब इसी कड़ी में हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक और बयान दे दिया है। जो 2 दिनों से संसद मार्ग पे किसानों की ऐतिहासिक संसद लग रही है, कृषि मंत्री ने उस किसान संसद को निरर्थक बता दिया है। निरर्थक का मतलब अंग्रेजी में हुआ यूजलेस, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। वो जो 200 किसान जाते हैं वो मामूली 200 किसान नहीं है। कृषि मंत्री शायद ये भूल गए कि उन 200 किसानों के साथ पूरे देश के 80 करोड़ किसान खड़े हैं। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा के किसान संगठन है, ये मात्र किसान संगठन नहीं है। हर किसान संगठन के पीछे हजारों लाखों किसानों की भावनाएं खड़ी हैं और किसान इस आंदोलन में तन मन धन से लगे हुए हैं। तो कृषि मंत्री ने सिर्फ उस किसान संसद का मजाक नहीं उड़ाया है, बल्कि इस मुल्क की आत्मा कहे जाने वाले 80 करोड़ किसानों की भावनाओं का मजाक उड़ाने का काम किया है। वो किसानों की भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं और उसके बाद खुद को कहते हैं वो कृषि मंत्री हैं। क्या कोई कृषि मंत्री देश के किसान की भावनाओं का मजाक उड़ा सकता है? इस बात का जवाब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को देना चाहिए। और शायद नरेंद्र सिंह तोमर यह भूल गए कि जब जब हमारे देश का इतिहास रहा है, सैकड़ों सालों का इतिहास है, और यदि हम बात करें 1947 के बाद की, तो वो इतिहास उठा के भी वो देख सकते हैं। जब जब संसद में बैठे सांसद बेलगाम होते हैं, तब तब इस देश की जनता सड़कों पे उतरती है और सड़कों पे देश के संविधान को बचाने की, रक्षा की लड़ाई की जाती है। आज जो ये किसान सड़कों पे है, ये देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में एक तरफ देश को बचाने वाले जवान किसान नौजवान हैं, तो दूसरी तरफ देश को बेचने वाले अडानी अंबानी और उनके मित्र यानी मोदी सरकार है। देश के अंदर, किसी भी लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। यह मुल्क 135 करोड़ भारतीयों की भावनाओं से बना हुआ है। जो ये सांसद आज संसद के अंदर बैठे हैं, ये किसी आसमान से नहीं टपके हैं। इस देश की जनता ने उन्हें चुन के भेजा है। और यदि ये सांसद इसी तरीके से जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी फैसले लेते रहेंगे, तो आने वाले समय में इनको हमेशा के लिए भूतपूर्व सांसद और विधायक भी बना दिया जाएगा। इनको हमेशा के लिए भूतपूर्व मंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और कृषि मंत्री भी बना देंगे। आने वाले समय में इनको कोई वोट देने वाला नहीं रहेगा। ये हालात देश में बन चुके हैं। हमेशा के लिए इनकी सरकार को भूतपूर्व सरकार बना दिया जाएगा। देश का इतिहास है, जब जब संसद में बैठे सांसद बेलगाम हुए हैं, तब तब देश की जनता ने उन बेलगाम सांसदों पे लगाम कसने का काम किया है। आज ये देश का किसान उन्हीं सांसदों पे लगाम लगा रहा है, जिन सांसदों ने किसानों की मौत के फरमान यानी 3 काले कानून पास कर दिए। ये किसान उन्हीं सांसदों पे लगाम लगा रहा है जो सांसद एमएसपी गारंटी कानून बनने नहीं दे रहे हैं। तो साथियों, जो आज ये लड़ाई किसान लड़ रहा है, ये उसकी जमीर की लड़ाई है, ये उसके जमीन को बचाने की लड़ाई है। और किसान अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को जीतेंगे। ये महायज्ञ हो रहा है और इस महायज्ञ में सबकी आहुति भी है। एक और बात ध्यान देने योग्य है, मोदी सरकार ने हमें क्या क्या नहीं कहा। कभी हमें आतंकवादी कहा, कभी हमें नक्सलाइट बताया, कभी हमारे ऊपर विदेशी फंडिंग के झूठे आरोप लगाए, लेकिन हम डरे नहीं, हम पीछे हटे नहीं। हमने हर झूठे आरोप का मुकाबला किया और मुकाबला करके मुंह तोड़ जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब देके उन झूठे आरोप लगाने वालों को पराजित किया। आगे भी इसी तरीके से, इन्हीं हौसलों के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे। हमने क्या नहीं सहा। हमने 0 डिग्री टेम्परेचर की ठंड भी देखी, हमने 50 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी भी देखी, हमने 4-4 फुट तक का खड़ा पानी भी देखा अपने कैंपों के अंदर, अपने टेंटों के अंदर, अपने लंगरों के अंदर। लेकिन ना तो धूप हमारा हौसला कम कर पाई, ना ही ठंड हमारा हौसला कम कर पाई, ना ही बारिश हमारा हौसला कम कर पाई। हमारा हौसला तो बुलंद होता चला गया। और जिन लोगों ने इस किसान कौम का इतिहास पढ़ा होगा, वो जानते हैं
इस किसान कौम का हजारों सालों का इतिहास है। बड़े बड़े तानाशाह आए इस किसान कौम को मिटाने के लिए, लेकिन वो तानाशाह खुद मिट्टी में मिल गए और ये किसान कौम तो हमेशा मजबूत होती चली गई। ये किसान कौम तो जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगी। दूसरी बात, कृषि मंत्री ने संसद के अंदर बोला कि केंद्र सरकार के पास किसानों की शहादत का कोई आंकड़ा नहीं है। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं। जो आज किसानों ने शहादत दी है इस आंदोलन में, लगभग 550 ने, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए शहादत दी है। ये बीजेपी वाले कहते हैं खुद को ये देशभक्त बताते हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले कितने देशभक्त हैं, उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। उनकी पोल पूरे देश के सामने आ गई है। इस आंदोलन के बाद बीजेपी आरएसएस का असली चेहरा चरित्र पूरे देश के सामने उजागर हो गया है। पूरा देश जान गया है कि ये बीजेपी आरएसएस वाले लोग किसान विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं, भाईचारे विरोधी हैं और सबसे बड़ी बात, ये देश विरोधी हैं। इनकी ये चीजें, इनकी ये असलियत, इनकी ये सच्चाई आज पूरे देश के सामने आ चुकी है। हम ये बताना चाहते हैं पूरे देश और पूरी दुनिया को कि एक पोर्टल है जिसका एड्रेस है humanCostOfFarmersProtest.blogspot.com। उस पे हमने अपने सभी शहीद किसानों का डाटा फोटो के साथ, सारी जानकारी के साथ वहां पे डाला है। कोई भी जाके देख सकता है। कई किसानों ने तो बड़े ही दुखद तरीके से सुसाइड किया सरकार की नीतियों से परेशान आके। उन्होंने सुसाइड नोट में सीधा मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि मोदी सरकार का गलत व्यवहार, मोदी सरकार की गलत नीतियां हमारी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि इस आंदोलन में हमारे लगभग 550 किसान शहीद हो चुके हैं और ऊपर से सरकार के जिम्मेदार मंत्री कहते हैं कि सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कभी टीवी डिबेट्स में बैठ के भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं इन किसानों की शहादत का सबूत दीजिए। दूसरी बात, हमारे जो अधिकतर धरने लगे हुए हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर का हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर का हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर का हो, चाहे वो पलवल बॉर्डर का हो, चाहे वो ढासा बॉर्डर का हो, ये उन जगहों पे लगे हुए हैं जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है। हमारे जहां भी, जिस जगह भी, जितने भी किसानों की शहादत हुई, बाकायदा उनका पोस्टमार्टम हुआ, बाकायदा उनकी रिपोर्ट बनी। जब पोस्टमार्टम हो गया, जब रिपोर्ट बन गई, तो इसका मतलब प्रशासन के पास सारी जानकारी पहुंच चुकी है, यानी प्रशासन के पास सारा डाटा उपलब्ध है। सारा डाटा उपलब्ध होने के बाद यदि कृषि मंत्री हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा कहे जाने वाले संसद में कहते हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं है, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, तो ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। और इसका मतलब तो ये हुआ कि कृषि मंत्री उन शहीद किसानों की आत्माओं का भी अपमान कर रहे हैं और जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। साथियों, अंत में हम यही कहना चाहते हैं, जो हमारा किसान संसद चल रहा है संसद मार्ग के ऊपर, ये जैसे आज तक शांति और अनुशासन और एकता के साथ चलता आया है, ये आगे भी इसी शांति, इसी एकता और इसी अनुशासन के साथ चलेगा। क्योंकि मोदी सरकार जिस चीज से डरती है वो है हमारी शांति, हमारा अनुशासन और हमारी एकता। हमें इसी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से रहना है, हमें एकजुटता के साथ रहना है, हमें अनुशासन के साथ रहना है। आप यकीन मानिए, अपना एक किसान आंदोलन जीत के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। बस अब तो उस दिन का इंतजार है जब हमारी जीत का ऐलान होगा, जब इस किसान कौम का डंका पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में बजेगा। बस आप धैर्य रखिए, आप सब्र रखिए, आप शांतिपूर्ण रहिए, हमारी जीत निश्चित है। जय जवान, जय किसान। Religion.